हम्म। Why it's showing you error in your system? Dot XML फाइल। क्या? आपके XML फाइल में एरर क्यों आ रहा है? मैं खुद एक सेकंड। टेस्ट डॉट XML जो आपकी फाइल है उसमें एरर है, ये देखो नीचे। यस। ये इनेबल नहीं, इनेबल है, डी लास्ट में लगा। ओ, ठीक है, अब वर्क करेगा। सेव करो ना। काट क्यों दिया, मतलब मिनिमाइज क्यों कर दिया उसको? आपको देखना होता अब वो नहीं चलेगा। है। नहीं चलेगा, दोबारा चलाओ उसको, मिनिमाइज मत करना, अपने आप ऑटोमेटिकली चलने देना उसको। कोड के फीचर को अगर आप रोकोगे तो फायदा होगा। ठीक है। चलाओ, दोबारा चलाओ, कुछ मत करो, बस अभी रन करके छोड़ दो। अरे कहाँ से कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो भाई? कंपेयर एज क्यों कर रहे हो? रनर रन एज। आराम चला दो या से, कट करूँ पीछे तक? आराम से, पेशेंस के साथ। अभी वेट करो। अब एक काम करो, इन सबको हटाओ पहले, ये ओवरराइड हो रही है इसकी स्किल्स वगैरह। ठीक है। अब आराम से पेशेंस के साथ राइट क्लिक, रन एज, टेस्ट एंड शूट, बस। अब हटा दो उसको। अब चल, ठीक है, अपने कोड को दिखाओ, क्या क्या किया आपने। ये फेल क्यों हुआ? टाइटल ऑफ द पेज इज दिस एंड योर टेक्स्ट फेल। एक फेल है, चार छह पास हैं, एक जो है आपका क्या फेल है। अब फेल कैसे check करोगे? याद है, कुछ बताया था मैंने कोड कोड क्या? आपको। अपना किस चीज के लिए? प्रोजेक्ट की फाइल ओपन करनी है, रिपोर्ट, आदत डालो इस चीज की। प्रोजेक्ट पे क्या करो, रिफ्रेश करो प्रोजेक्ट को, राइट क्लिक, रिफ्रेश। ठीक है, रिफ्रेश हो गया। टेस्ट आउटपुट फोल्डर पे जाओ, क्लिक, एवेलेबल रिपोर्ट, एवेलेबल, राइट क्लिक करो, ओपन विद, ओपन विद, ऊपर 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 ऊपर। ठीक है, ओपन विद ब्राउजर। जो फेल है उस पर क्लिक करो, ब्लू कलर का जो है ना। हाँ देखो, यहाँ पे लिया है, क्या लिखा है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इंडेक्स फोर आउट ऑफ, देखो लिखा आ गया लेंथ। अब ये इसमें फेल है, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, लाइन नंबर वगैरह सब इसमें आपने क्या है लगाया क्या नहीं, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपना कोड दिखाओ, अपने कोड नहीं दिखाया अभी तक। वेट। ये क्या हो रखा भाई? ये जब मैंने पहले रन किया था तब भी ऐसे ही हुआ। हम्म, कोई नहीं, एक काम करो, विंडो पे जाओ ऊपर। रुको 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 रुको, रनर पे करना, रनर प्रोजेक्ट पे करना, प्रोजेक्ट पे क्लीन है ना, क्लीन। क्लीन। ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होगा। तो क्लीन कर दूं? हाँ, नहीं गया।
राइट क्लिक करो प्रोजेक्ट पे, राइट क्लिक प्रोजेक्ट, वहाँ पे नहीं, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, हाँ रुक जाओ। एक काम करना, इसकी स्क्रीन शॉट लेकर के ना चैट जीपीटी को पकड़ा देना, आई एम फेसिंग दिस इशू लाइक ग्रीन और रेड हाईलाइटेड, तो वो बताएगा इसका सॉल्यूशन क्या है, और बताना कि कौन सा आईडीई यूज कर रहे हो, ठीक है है ना। वैसे मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है जहाँ पे इशू हो रहा है ना वो उस चीज को उसने रेड कर दिया मतलब जिसकी वजह से तो प्रॉब्लम आ ठीक रही है, पर ऐसा नहीं आना चाहिए ना, है। अच्छा ठीक है, वो तो ठीक है, ऐसा नहीं आना चाहिए ना। अपनी पेज क्लास, हाँ ये पेज क्लास आपकी, आपने क्या किया, प्रिंट प्रिंट हो रहा है, एक्सपेक्टेड एक्चुअल, प्रिंट नहीं हो रहा, प्रिंट नहीं हो रहा है, वही प्रॉब्लम है, प्रिंट नहीं हो पा रहा। ठीक है, हटा लो। अच्छा मैंने जो एक्सपाथ है ना वो लिए कंटेन वाला लिया है, आपने स्टार्ट्स विद वाला लिया था, मैंने कंटेन्स वाला लिया। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, एक्सपाथ आप, तो इसकी वजह से तो नहीं हो रहा है। ना ना ऐसा कुछ नहीं है, एक्सपाथ अलग चीज है। और मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था, हाँ हाँ, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा एक्सपाथ यूज करना है, मतलब इस केस में जैसे मल्टीपल वेब एलिमेंट जिसमें आ रहे हैं, कंटेन्स वाला या स्टार्ट्स विद वाला, इसका कुछ तो ऐसा होगा ना कि यहाँ पे ये वाला यूज नहीं कर सकते और वहां पे वो वाला यूज करना और कोई नहीं यूज करना, ऐसा देखो कुछ। ऐसा 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 जो आप क्या बता रहे हो ना कि कहाँ पे कौन सा यूज करना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कितना सोच पा रहे हो, ठीक है। आप स्टार्ट विद यूज कर रहे हो तो उसके पीछे कुछ रीजन होगा, आप कंटेन यूज कर रहे हो तो उसके पीछे कुछ रीजन होगा, पर हाँ एक चीज याद रखना, हम डायरेक्टली कभी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को नहीं यूज करते। एट्रीब्यूट मैंने समझ रहे हो, जैसे क्लास, आईडी, ठीक है, ये क्या है एट्रीब्यूट, उसकी वैल्यू जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगी, हम डायरेक्ट उसको कभी यूज नहीं करते, हम एक मेथड लेके चलते हैं, कंटेन ले लिया मैंने मेथड, तो उससे मेरे को एडवांटेज क्या हुआ, एक्सपाथ जब बना ही रहा हूँ तो क्यों ना उसको ऐसा बनाऊं कि जो अगर पॉसिबिलिटी कुछ चेंजेस हल्की बहुत होते हुए तो अपने आप को हील कर ले। पर अगर मैं एज इट इज सेम एक्सपाथ की वैल्यू लेके आ रहा हूँ, मैंने अगर क्लास एट्रीब्यूट यूज किया उसकी वैल्यू भी सेम लेके आ रहा हूँ विदाउट यूजिंग क्या, कंटेन या फिर स्टार्ट विद, और कल अगर चेंज होता है, मान लो जो यहाँ पे 3 की जगह वो 2 कर देता है, तो पूरा का पूरा मेथड क्या हो जाएगा आपका, एक्सपाथ क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और अगर आपने यूज किया कंटेन, तो उसमें क्या होगा, तो वो अगर वो 3 को चेंज कर देता है ना, तो स्टार्टिंग की जो कुछ वैल्यू है जो यूनिक है अपने आप में उस एक्सपाथ के लिए, वो उससे ही मैच कर लेगा, क्योंकि वो चीज़ कंटेन कर रहा है। वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा ना, आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे कौन सा यूज करना चाहिए, ठीक। ओके इतना हाँ अच्छी बात है मन में, पर एक्सपीरियंस के साथ साथ चीज़ों को समझोगे ना तो हो जाएगा। आपने इतना कर लिया बहुत है, वरना बहुत से लोग तो छोड़ देते हैं जावा तक ही, बोर हो जाते हैं, बोर भी जाते हैं क्योंकि वो उन्हें समझ नहीं आती, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए बहुत बड़ी बात है। वरना अगर मान लो 50 बच्चों का बैच है, 50 में से मुश्किल लास्ट में ऑटोमेशन तक आते आते 5-6 बचते हैं, और 5-6 में से भी ये लगा लो 1 या 2 ही होते हैं लास्ट में जो फिनिश होते हैं, क्योंकि सब बैठ जाते हैं ये सोच कर कि कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, तो करते ही रहते हैं फिर वो। ठीक है चलो, बिल स्क्रीन बताना आप लोगों को विजिबल है, विजिबल तो शायद होगी, अगर स्टॉप कर दो आप स्क्रीन ना, ठीक है, विजिबल स्क्रीन, यस ठीक है। तो ये है हमारा, ठीक है, एक मिनट इसको, ओपन टैब फ्रेमवर्क ये रहा हमारा, ठीक, एक्सेल ये रहा, पेज ये रहा, पेज को ओपन कर लेता हूँ, ये रहा, ठीक, टेस्ट को भी ओपन कर लेता हूँ, चलो मैंने क्या किया था कल पेज क्लास में एक लॉजिक बनाया कि अब हम क्या लगा रहे हैं, एक्सप्रेशन लगा रहे हैं, तो हमारे पास दोनों डेटा हमारे पास आ गया, एक डेटा है हमारे पास एक्सपेक्टेड, एक आया एक्चुअल। एक्सपेक्टेड कहाँ से लेके आए विनाश हम, अविनाश आवाज आ रही है, एक्सपेक्टेड डेटा कहाँ से लेके आए हैं,
आकाश एक्सेल शीट हेलो से। एक्सेल से। हेलो और एक्सेल डेटा कहाँ? हाँ आवाज आ रही है, बोलो। ऑडिबल। हाँ ऑडिबल ऑडिबल। सचिन क्या पूछ रहे थे आप? मैं कह रहा था कि एक्चुअल डेटा कहाँ से लेके आए हम। एक्चुअल डेटा हम्म। एक्सेल सीट से। बहुत बढ़िया, सही क्वेश्चन चेंज कर दिया। क्या क्वेश्चन ही कर दिया। एक्चुअल डेटा कहाँ से लेके आए आकाश? मतलब एक्सपेक्टेड डेटा? एक्सपेक्टेड डेटा हम एक्सेल से लेके आए भाई। ये सेपरेट एक्चुअल हम एक्सपेक्टेड डेटा यूआई से एक्चुअल लेके से। एंड एक्चुअल में जो डेटा है वो ये एलिम क्या था हमारा आए। यूआई, एक्सपाथ। यूआई कह दो, यूआई वेब एलिमेंट यूआई। यस यस, वहाँ पे यूजर था इंटरफेस। एलिमेंट लिस्ट से। हाँ ठीक है, यूआई से लेके आए हैं। तो यस। एक आया एक्चुअल, एक आया हमारे पास एक्सपेक्टेड, दोनों टाइप के डेटा हमारे पास आ गए। हमने क्या किया, दो एरे क्लास डिफाइन करी एंड देन इसके अंदर हमने डेटा स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। एक्सपेक्टेड में कैसे डेटा स्टोर किया, उसका फ्लो और एग्जांपल ये रहा। और एक्चुअल में कैसे डेटा स्टोर किया, उसका ये रहा। डॉट ऐड मेथड दोनों में यूज़ किया क्योंकि एरे लिस्ट के पास डॉट ऐड मेथड है। ठीक है। एलिमेंट, वेब एलिमेंट जो है, इसमें से पहले क्या करना है, डेटा निकालना है, देन टेक्स्ट फॉर्म में निकलना है। तो जो डेटा टेक्स्ट फॉर्म में आ रहा है वो ऑटोमेटिकली इस मेथड के थ्रू कैसे ऐड हो रहा है, इसमें डॉट ऐड से। तो हमारे पास दोनों आ गए। ये एक बार इसको प्रिंट करते हैं, राइट क्लिक करता हूँ और जो मेथड है इसको करते हैं कॉल। कॉल कहाँ करेंगे, पेज टेस्ट में। चलो इसको कर दो 7। कैपेबिलिटीज क्या मतलब है, सिक्योरिटी कह रहा हूँ, सिर्फ प्रायोरिटीज का। अविनाश मतलब कोड हमारी प्रायोरिटी रखेगा कि पहले कौन सा कोड रन करेगा, कौन सा लाइन ऑफ कोड रन करेगा प्रायोरिटी सेट करने के लिए, सेट क्यों? करने के बाद। ठीक है, बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या होती है? बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी डिपेंड करती है वो उस पे, उनके लेटर्स पे। कैरेक्टर्स पे। हाँ, हाँ यस और किसके यस। कैरेक्टर पे, किसके कैरेक्टर पे? लाइक जैसे ये पहले तो हम उस पे देखते हैं, सैंड है तो सैंड डबल हो गया, फिर ई है ईमेल, सेंड ईमेल। एंड सी, सी करंट एड्रेस है, देन सी करंट एड्रेस पहले रन करेगा और सी सी ईमेल बाद में रन करेगा। आकाश आप बताओ। इनको बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी मिली होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के हिसाब से। तो इनिशियल लेटर का अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा जाता है, और इनिशियल में सेम होते हैं तो उसका सेकेंडरी लेटर, फिर सेकेंडरी भी सेम है तो टर्शनरी लेटर। इस तरीके से वो प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है, तो प्रायोरिटी किस पे, मतलब किस पे, जो मेथड हम कॉल कर रहे होते हैं वो, या फिर जिस मेथड के अंदर कॉल कर रहे होते हैं उसके ऊपर? और जिस मेथड के अंदर कॉल कर रहे होते हैं उसको, उसके बेसिस पे। क्योंकि हम इस मेथड के अंदर दूसरे मेथड को कॉल कर रहे हैं तो इसकी जो बाय डिफॉल्ट होगी उसकी वो कॉल क्या करेगा, कैच करेगा इसके नेम पे, मेथड के नेम पे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसको पिक करेगा, ना कि इसके अंदर है उसको। क्या प्रायोरिटी नेगेटिव हो सकती है? यस। ठीक है, क्या प्रायोरिटी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है? यस, पॉजिटिव तो अभी है और नेगेटिव हो सकती है, तो नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है चलो, कोड मैंने वहाँ पे दिया, मेथड कॉल किया, राइट क्लिक, रन एज। नेट का इशू आ रहा है क्या? फेल किया है, देखते हैं क्यों फेल किया है। राइट क्लिक, रिफ्रेश, टेस्ट आउटपुट, अवेलेबल रिपोर्ट, ओपन विद वेब ब्राउज़र। इसने क्या क्या चलाया है हमारा, ये दे लिया स्टार्टिंग का, इसने फेल कर दिया है सारा ये जो भी है इसके बाद का। अनेबल टू लोकेट, ठीक है, सबमिट, ये सारी चीज़ें।
वही है, नेट का इशू है। ठीक है, नो सच एलिमेंट। ठीक है, दोबारा करते हैं इसको। चल गया। ठीक है, ये हुआ। वापस आते हैं, फेल हुआ है। अब क्यों फेल हुआ है, लेट्स चेक। और कहाँ फेल हुआ है ये चेक करते हैं। राइट क्लिक, रिफ्रेश। ठीक है, अवेलेबल रिपोर्ट है। राइट क्लिक करोगे, ओपन विद वेब ब्राउजर। यूजर वैलिडेशन, इसने क्या बोला है, इंडेक्स 4 आउट ऑफ जो भी है इसका लेंथ। अब किसकी इसने बताई है इंडेक्स 4, यहाँ पर कंसोल पे इसने क्या प्रिंट किया है देखते हैं। विंडो सो व्यू कंसोल। ठीक है, उसने प्रिंट ही नहीं किया। ठीक है, चलो देखते हैं। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ रहा है, तो कुछ तो रीजन होगा, देखते हैं। 4 इसमें तो प्लस आई प्लस प्लस। ठीक है, अब चला के देखते हैं एक बार। एक जगह फेल हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, लास्ट में। राइट क्लिक, रिफ्रेश, अवेलेबल, ओपन विद। अगेन क्या है हमारा, आउट ऑफ बाउंड। लिस्ट है तो आउट ऑफ बाउंड। ये प्रिंट भी नहीं कर रहा ना, प्रिंट का देखना पड़ेगा पहले तो कि डेटा आ क्या रहा है। ठीक है, एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ से चेंज करता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट, इसका
डॉट साइज ठीक है, फोर भी ठीक है, प्लस इसको डालता हूँ, राइट क्लिक, again it's failing, why, check again, प्रिंट, कंसोल पे चेक करते हैं एक बार, प्रिंट भी नहीं कर रहा, ठीक है, इसको इंक्रीमेंट ऑर्डर करते हैं, आई जे प्लस प्लस, अगर अभी नहीं हुआ ना प्रिंट, तो फिर एक बार सीधा डायरेक्ट वैलिडेशन देखते हैं कि वैलिडेशन के बाद ही प्रिंट होगा। अगेन फेल, ठीक है, ये डेटा सही रखा है क्या, एक बार देख लेता हूँ। एक्चुअल एक्सपेक्टेड में से आया, ठीक है, एक लूप चलाई हमने किसके लिए, डेटा एक्सपेक्टेड में ऐड करने के लिए, देन अगेन दूसरी लूप हमने चलाई किस में से, डेटा एलिमेंट लिस्ट में से किस में रखने के लिए, एक्चुअल में ऐड किया, ठीक है, अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, इसको करते हैं वन, देन ट्राई, अभी प्रिंट किया इसने, देखो दिस इज द पेज टाइटल, ये आ गया हमारा कौन सा, एक्सपेक्टेड, और ये कौन सा आ गया हमारा, एक्चुअल। अभी यहाँ पे देखना जो उसने प्रिंट किया है, पहले ये बताओ ये समझ में आया, आवाज आ रही है, यस सचिन यू आर ऑडिबल, यस ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, इसे काट देता हूँ, फिर बताता हूँ चीज़ें। ये अभी हम क्या कर रहे हैं, ब्राउजर हमारे ओपन हुए हैं ना रन करने के बाद, वो क्लोज नहीं हुए हैं, तो मैनुअली हम क्लोज कर रहे हैं, जब आगे जाएंगे ना धीरे धीरे करके, तो वहाँ पे देखेंगे इसको ऑटोमेटिकली आफ्टर जब हमारा रन चल जाए तभी ऑटोमेटिक कैसे क्लोज होगा, क्योंकि ये क्या यहाँ पे इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, आपका अनवांटेड जो है हो रहा है, ठीक है, मैं अभी जरूर, चलो देखो ये कौन सा डेटा है जो हम निकाल रहे हैं लूप के थ्रू, एक्चुअल डेटा, ठीक है, तो
इसमें क्या हो रहा है, जो यहाँ पर है इसको 1 से स्टार्ट क्यों किया, क्या लगता है क्या रीजन है? बताओ क्यों, बताओ। क्योंकि हमने पता क्या किया था, जब हम एक्सपाथ लेके आ रहे थे तो एक्सपाथ में जब हम इंडेक्स हम डिक्लेयर करते हैं तो क्या 0 डिक्लेयर करते हैं 1 डिक्लेयर करते हैं? देखो ये एक्सपाथ जो है हमारा, ये वाला एक्सपाथ, इस पे चलते हैं, यहाँ से उठाया, ठीक है, कॉपी, वेबसाइट पे चलते हैं, मेरा गो IT, देन टेक्स्ट बॉक्स रैंडम फिल कर देता हूँ, देन सबमिट, ठीक है। अब इसको राइट क्लिक, इंस्पेक्ट पे जाओगे तो यहाँ पे देखना कंट्रोल F देन पेस्ट, ये देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है डेटा, 0 से हो रहा है 1 से हो रहा है, मैच जो कर रहा है 1 से 1 से हो रहा है, तो हमें यहाँ पे कहाँ से होगा 1 से, तो वहाँ पर वो उसको प्रिंट नहीं कर रहा था, मिसमैच कर रहा था, तो डेटा 1 से उठेगा, ठीक है। देन कहाँ तक जाएगा, जो उसका साइज है, एंड देन ये इंक्रीमेंट, क्योंकि ये क्या है इंक्रीमेंट है, तो इंक्रीमेंट यहाँ पे किया, देन ये डेटा यहाँ पर आ गया। अब एक चीज नोटिस करना, इस डेटा में जो एक्चुअल है और जो एक्सपेक्टेड है उसमें क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस दिख रहा है एक्चुअल एक्सपेक्टेड में? बताओ। उसमें ईमेल Name. मेंशन ऊपर आ रही है, देखो उसमें सिंपल डेटा है जो एक्सपेक्टेड है वो वही डेटा आ रहा है जो हमें चाहिए, पर जो एक्चुअल है, एक्चुअल में क्या आ रहा है, उसका जो नेम है, ठीक है, जो उसका टैग नेम है, जो इनपुट नेम आ रहा है वो भी आ रहा है। जैसे ईमेल डाल रहे हो तो ईमेल, ठीक है, हम एड्रेस डाल रहे तो एड्रेस, और देन जो भी है वो सब यहाँ पे आ रहा है, पर हमें इसकी रिक्वायरमेंट तो नहीं है, या इसकी रिक्वायरमेंट है? नहीं इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ वैल्यू से मतलब है, ठीक है, वैल्यू से मतलब है। अब एक बार एसेट लगाते हैं, इसको हटाते हैं, एसेट क्लास लगाते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं इसको आगे। एसेट अभी हम यूज करने जा रहे हैं कौन सा एसेट, हार्ड एसेट, ठीक है। हार्ड एसेट कैसे यूज करते हैं ये देखना, एक बार यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, हार्ड एसेट, ठीक है। हार्ड एसेट कैसे करोगे, एसेट याद है, एसेट जो क्लास है वो डॉट, ठीक है, एसेट इक्वल्स, एसेट इक्वल्स करके हमारे पास इसका वो एक मेथड, इसको कर लो, एंड देन इसमें क्या डाल दो, अपनी वैल्यू, तो ये हमारा क्या है एक्सपेक्टेड, देन ये क्या हमारा एक्चुअल, ये रहा, ठीक है। अब ये यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट क्यों आया, क्योंकि इसकी जो है ना इंपोर्ट जो लाइब्रेरी है वो रॉन्ग इंपोर्ट हुई है, इस वजह से यहाँ पर वो आया। देखो जे यूनिट वाला इंपोर्ट हुआ है, हमें कौन सा इंपोर्ट करना होता है, बताया था मैंने, एसेट क्लास किसकी क्लास है, बताओ, बताया था मैंने एसेट क्लास किसकी क्लास है, टेस्ट एनजी याद है? हाँ टेस्ट एनजी का फीचर है ना, ये यहाँ पे क्या है जे यूनिट, इसको हटाओ एंड देन वापस नीचे जाओ, ये देखो शो कर रहा होगा दोबारा, ये रहा, तो इस पे राइट क्लिक करो, ये आ गया आपका टेस्ट एनजी, ये रहा, ठीक है, ये
मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसको चलाता हूँ क्या ये काम करेगा? आपके हिसाब से क्या लगता है? जो रिजल्ट था वो सेम तो था नहीं, तो काम नहीं करेगा शायद। वो तो बात ठीक है, वो तो हमने प्रिंट किया। यस। एफर्ट जो है उसका काम जो है वैल्यू को मैच करना, क्या यस। उसके साथ मुझे काम करना चाहिए? यस, मैच करना चाहिए, काम करना चाहिए। एक चीज समझ रहा, काम नहीं करेगा। सुनो, मैं मेरे पास क्या क्या दो बॉक्स है, ठीक है? एक बॉक्स है कौन सा, रेड कलर का, एक बॉक्स है मेरे पास ब्लू कलर का। मुझे एक चीज बताओ, क्या मुझे उन बॉक्स को आपस में वैलिडेट करना है या उस बॉक्स के अंदर रखी वैल्यू को आपस में वैलिडेट करना है? उसकी वैल्यूज को। उसकी वैल्यूज को वैलिडेट करना है। तो यहाँ पर मैं किसको वैलिडेट कर रहा हूँ? उन दोनों बॉक्सेस को वैलिडेट कर रहा हूँ या उन दोनों बॉक्सेस के अंदर रखी वैल्यू को वैलिडेट कर रहा हूँ? वैसे तो वैल्यूज एरे को। लिस्ट है, और एरे लिस्ट आपस में कंपेयर होंगी तो लिस्ट की वैल्यू ही कंपेयर हो रही है। कैसे कह सकते हो लिस्ट की वैल्यू कंपेयर हो रही है? क्योंकि लिस्ट की वैल्यू कंपेयर होगी, एक एक करके तो वैल्यू कंपेयर होगी। ये तो पूरी की पूरी क्या हो रहा है, आपस में दोनों के एरे दोनों लिस्ट रख दी है, हैं? पूरी की पूरी एरे लिस्ट रख दी है कंपैरिजन के लिए। हाँ, तो हमें क्या डेटा तो आपस में एक एक करके मैच करना है ना, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों के दोनों बॉक्सेस मैच हो रहे हैं, बॉक्स के अंदर की रखी वैल्यू मैच नहीं हो रही है। तो उसके अंदर की रखी वैल्यू को मैच करना है हमें। तो उसके अंदर जो वैल्यू रखी है ना, किसके अंदर, एक्सपेक्टेड डेटा जो वेरिएबल है ये, ठीक है, और एक्चुअल जो है ये, इसके अंदर जो रखी वैल्यू उसको मैच करना है। तो उसके लिए हमें पता है कि डेटा निकालना पड़ेगा, ठीक है? अगर डेटा निकालना है एक एक करके निकालना पड़ेगा, तो एक एक करके निकालना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, लूप लगानी पड़ेगी, और लूप लगाते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर कर देते हैं इंट के इक्वल 0 सेमीकोलन के, ठीक है, लेस देन कोई भी एक ले लो, एक्सपेक्टेड एक्चुअल, एक्चुअल एक्सपेक्टेड डेटा, ठीक है, देन दिस सेमीकोलन, उसके बाद जो उसका सॉरी एक्सपेक्टेड डेटा डॉट साइज, क्योंकि साइज होगा, ठीक है, देन दिस सेमीकोलन, एंड यहाँ पर आएगा के, मैंने कर दिया जे, ठीक है, के प्लस प्लस, ये 1 मिनट देना, पढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लूप लगाई कि डेटा उसके अंदर से क्या एक एक करके निकले। अब ये बताओ, अगर मैं इसको अभी चलाऊं क्या अब मैच करेगा? नहीं, क्यों? मतलब इसको किसी तरह से तो बताना पड़ेगा ना इनकी एरे लिस्ट को, कि फर्स्ट वैल्यू इस वाले की और फर्स्ट वैल्यू उसकी, इससे कंपेयर करो ऐसा करके। हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट गेट, डेटा निकालना पड़ेगा पहले, डॉट गेट इसमें से, एंड देन डॉट गेट, ये यहाँ पे इंडेक्सिंग हमने लगा दी। अब अगर चलाता हूँ तो अब बताओ, जैसे मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट देता हूँ कि वैलिडेशन इज हैज बीन डन। अब मुझे बताओ, अगर ये फेल होता है असर्शन, क्या ये प्रिंट होगी लाइन असर्शन? बताओ। नहीं, अगर ये फेल होगा तो नहीं प्रिंट होगी, क्योंकि हार्ड असर्ट का यही होता है कि अगर उसका कोड मतलब असर्शन नहीं हो पाता, वैलिडेशन नहीं हो पाता, तो कोड टर्मिनेट हो जाता है। अगर वो आपस में मिसमैच हो रही है तो कोड वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ने देगा, बिल्कुल। ठीक है? लेट्स सी, डॉट गेट मेथड यूज क्यों किया है, इसमें कोई डाउट है? बताओ नहीं, नो डाउट। अविनाश। नो नो सचिन, तब कैसे डेटा डेटा रिट्रीव करने के लिए। यस।
ठीक है, क्योंकि डेटा निकालना भी तो है ना इसके अंदर से। चलो क्या हो गया, इंटरनेट अटक रहा है शायद। ठीक है चला, ये देखो फेल हो गया ये। ठीक है, फेल हुआ है हमारे वैलिडेशन में। अब इसको चेक करते हैं एक बार। राइट क्लिक करोगे, प्रोजेक्ट का आपको पता ही है, रिफ्रेश, देन अवेलेबल रिपोर्ट, ओपन विद वेब ब्राउजर। वैलिडेशन फेल हुआ है इसका। रीजन देखो क्या बताया इसने वैलिडेशन फेल होने का। एक्सपेक्टेड में क्या था, एक्सपेक्टेड में ये आया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, अजय। ये जो डेटा आया है ये कहाँ से आया है, ये वाले जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये वाला एक्सपेक्टेड से। एक्सपेक्टेड से। और Yes. फाउंड क्या हुआ है उसको, फाउंड हुआ ईमेल। ईमेल। तो शायद हमने इंडेक्सिंग गलत लगाई है। ईमेल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए उसको, फाउंड। एक बार इसको 1 करके देखते हैं ना, 1 करो 0, क्योंकि यही है, यही आ रहा है वहां से उठ के जो दिखा रहा है मिसमैच। अब इसको चलाते हैं एक बार यहाँ से, दिस। ठीक है, प्रोजेक्ट, रिफ्रेश दिस, अवेलेबल, ओपन विद वेब ब्राउज़र। अब क्या आ गया, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड। ठीक है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड होना तो नहीं चाहिए। इसका है हो गया एक्चुअल। ठीक है, रन करते हैं इसको।
इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन, ये पहले कभी तो नहीं देखी है, कुछ करो लगे। सचिन बोलो। यहाँ पे जे जे इक्वल टू 0 के बाद वो क्या बोलते हैं इधर, किधर गया कोड? हाँ, एलिमेंट एलिमेंट ये इक्वल टू का साइन एक बार हटा के देखिए। हाँ यार, इससे भी फर्क पड़ सकता है, हो सकता है यही गलती कर रहा हूँ मैं। हाँ, यही गलती लग रही है मेरे को भी, लेकिन माइनस इंडेक्सिंग का बहुत डिफरेंस, वो फर्क पड़ता है भाई। अगर इंडेक्सिंग सही नहीं लगी ना तो लॉजिक खराब हो जाता है। देखो अभी एरर आया है, पर एरर कौन सा है वो इसकी रिपोर्ट बताएगी। मेरे को लग रहा है सर अब ठीक है ये, क्योंकि इंडेक्सिंग वहाँ पर मैंने -1 नहीं लगाया लास्ट में, और इसको बस चला ही रहा था। अब ठीक आया, हाँ ये रहा, अब ठीक हुआ, यस। अब ठीक हुआ है। अब देखो इसमें एक्सपेक्टेड तो जो था वो ये है, पर फाउंड क्या हुआ है उसको, ये रहा एक्सपेक्टेड में जो एक्चुअल आया वो ये है, ठीक है। अब इसने कैसे उठाया है वो आपको पता है, और इसने क्या, अगर हम कंसोल पे जाएं तो इसने वो मेथड जो मैंने लिखा था लास्ट में, वैलिडेशन हैज बीन डन, उसने वो भी प्रिंट नहीं करी, ठीक है। ये अगर इसी की जगह हम क्या यूज़ करें, सॉफ्ट क्लास, तो सॉफ्ट क्लास कैसे यूज़ करते हैं एक बार इसको देखना, फिर देखना कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सॉफ्ट क्लास जैसे यहाँ ले लेते हैं, बाहर ही लेंगे, सॉफ्ट एसेट, ठीक है, नाम दे दो इसका सॉफ्ट एएसटी करके दे दो, इक्वल न्यू सॉफ्ट एसेट दिस, ठीक है। अब ये ही वेरिएबल है, इसके मेथड्स को कॉल करना है, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से हाइड, एंड देन यहाँ पर कॉल करते हैं दिस डॉट assert इक्वल, ये रहा, ठीक है। अब इसमें एज इट इज यही रख दो यहाँ पर, कंट्रोल ये रहा, इसको कर देता हूँ सॉफ्ट एसेट, ठीक है। अब बताओ अविनाश, क्या ये स्टेटमेंट जो लास्ट में वो चलेगी? ये सचिन मतलब सॉफ्ट एसेट्स में तो चलती है स्टेटमेंट। चलती है, चलो चला देखते हैं, क्लिक करते हैं इसको, ठीक है, राइट क्लिक, ठीक है, चलो वैलिडेशन हैज बीन डन, ठीक है। अब इसने क्या वैलिडेशन डन तो कर दिया है, सारे पास कर दिए, पर क्या एसेट फेल हुआ है या पास हुआ है, क्या लगता है बताओ? मेथड तो पास कर दिया इसने, पर क्या एसेट फेल हुआ है पास हुआ है आपके हिसाब से? डेटा सब सिमिलर आया था, बट वो उसमें जैसे नेम के आगे अजय था और एक्सपेक्टेड में खाली अजय था, तो डेटा तो डिफरेंस था ही।
यहाँ पर आओ, कहाँ गया हमारा, इसमें दिखा नहीं रहा। हमारा एसेट जो है ना वो हुआ है फेल। इसका रीजन आपको पता ही है, पर इसने जो है ना इस बेस पे मेथड को पास किया है, क्योंकि सॉफ्ट एसेट क्या उसको कंटिन्यू करता है। ठीक है, एसेट फेल है हमारा, और उसने इस मेथड जो लाइन लास्ट में लिखी है ना, ये वाली लाइन, उसने उस बेस पे, क्योंकि ये लाइन क्या प्रिंट हो गई है, तो उसने इस बेस पे को क्या कर दिया है, इसको वैलिडेट कर दिया, मतलब कि पास कर दिया। और हमारा एसेट जो है वो फेल हुआ है, सॉफ्ट एसेट। अब इसमें क्या है, हमने एक मेथड देखा था जो लास्ट में यूज करना होता है। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, ये रहा, कंट्रोल वी डॉट एसेट ऑल, ये रहा। अब बताओ, अब चलाऊंगा तो क्या होगा, अब राइट क्लिक, देखो अब इसने क्या कर दिया, फेल कर दिया। क्यों फेल किया, क्योंकि हमने एसेट डॉट, ठीक है, जो उसका वो था ऑब्जेक्ट, ठीक है, एसेट ऑल मेथड यूज नहीं किया था। तो उस केस में क्या होता, कोड कंटिन्यू चल रहा था, पर हमें उसे क्या करना था, कोड को टर्मिनेट करना था। सॉफ्ट क्लास सॉफ्ट एसेट में कोड को टर्मिनेट हम कैसे करते हैं, जब तक हम उसको यूज नहीं करते, किसको, एसेट ऑल। एसेट सॉल्व मेथड, यस। ठीक है, एसेट ऑल यूज किया तो उसने उसके आगे का प्रिंट नहीं किया। अब उसने जो फेल किया है, वो फेल क्यों किया है, क्यों, क्योंकि जो डेटा है वो मिसमैच है। अब इसको कर दो एक बार रिफ्रेश, रिफ्रेश करते हैं यहाँ से, राइट क्लिक, ओपन विद वेब ब्राउजर, ये रहा वैलिडेशन। इसको क्या दिखाई दिया है, अजय, ठीक है, ये, पर जो एक्सपेक्टेड है वो क्या है, ये रहा। तो उसने क्या कर दिया, उसको फेल कर दिया। अब इसको पास कैसे करना है, वो पास कैसे होगा, वो पास होगा आपका, जो आपका क्या है एक्सपेक्टेड है वो तो सेम रहेगा, पर एक्चुअल में आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ उसकी वैल्यू की, उसकी जरूरत तो नहीं है हमें। जैसे नेम है उसके, किसके, टाइटल की, नेम, ईमेल, करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, उसकी जरूरत तो नहीं है। तो हमें कहाँ चेंज करने की जरूरत है, क्या लगता है? सीधे एक्सेल सीट में चेंज कर दें। क्यों एक्सेल शीट में क्यों चेंज कर दे भाई, एक्सेल शीट कल आपको मैनुअल टेस्टर देगा, यस मैनुअल यस। टेस्टर बोल रहा है कि आप उसको वैलिडेट करो, पर वही मैच नहीं होता, किसकी गलती हुई, आपकी गलती हुई, मैनुअल टेस्टर की गलती हुई? एक मिनट देना। ठीक है, तो जो क्या दे रहा है, मैनुअल टेस्टर जो डेटा दे रहा है, आप उसको उसमें कुछ भी चेंज नहीं करोगे। अगर उसके अंदर मान लो स्पेलिंग मिसमैच भी है ना, तो आप उसको खुद से ठीक करने नहीं बैठोगे। ठीक है, क्योंकि वो भी खुद से डेटा बना के नहीं लाया, वो डेटा बना के, वो डेटा कैसे आया है, वो डेटा ऑटोमेटिकली आया है, कहाँ से, क्लाइंट की ओर से। ठीक है, क्लाइंट ने डेटा दिया है, वो डेवलपर ने डेटा दिया है वो, तो उसमें आप नहीं कुछ चेंजेस करोगे। चेंज करोगे आप उसमें जहां से आपका एक्चुअल आ रहा है, एक्सपेक्टेड में चेंज नहीं करोगे, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वही आए, पर एक्चुअल में कुछ और आ रहा है, तो आप एक्चुअल में चेंज करोगे, एक्सपेक्टेड में नहीं। तो एक्चुअल में चेंज कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास मेथड है डॉट रिप्लेस ऑल करके होगा, ये रहा। ठीक है, इसमें पास कर देते हैं सेमी कोलन डॉट, जहां पर भी देखो हमारा कंसोल कहाँ है, ये रहा, ये रहा। मैं क्या चाहता हूँ, कंसोल नहीं, अवेलेबल रिपोर्ट।
ये रहा, देखो जहां पर भी क्या, ये एक मिनट देना, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये ठीक है। इसको किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, डॉट, जो डॉट है हमारा ये आएगा किसकी जगह, ये डबल कोमा इसकी जगह, ठीक है। इसको यहाँ से सिंगल काटो, एक मिनट शायद इसमें स्टार आएगा, हाँ ठीक है ये, एंड देन कोमा यहाँ पर डबल एंड देन लास्ट में कर दो ट्रिम ऑल, ट्रिम, ठीक है। अब चेक करते हैं, मैंने इसको हटा दिया यहाँ से, ठीक है, राइट क्लिक, अब चलाते हैं। देखो मैंने क्या यूज किया हुआ है, एसेट ऑल, क्या लगता है लास्ट में जो वैलिडेशन की जो लाइन लिखी है वो आएगी नहीं आएगी, अगर पास होता है तो आनी चाहिए। नहीं चाहिए, पर नहीं आई, फेल किया है, वो फेल किया है, लेट्स सी, ठीक है, इसने किया फेल, राइट क्लिक, ठीक है, कहेंगे रिफ्रेश, एनेबल रिपोर्ट, ओपन विद दिस, यहाँ पर देखो अजय मिल गया इसको, ठीक है, यहाँ पर अभी जो डेटा आ रहा है हमारा कहाँ से, एक्सेल से, उसमें भी क्या यूज हो के आ रहा है, स्पेस, ठीक है। ये देख लो, ये जो यहाँ पर है कौन सा जो फाउंड हुआ है उसमें कुछ नहीं है, पर जो एक्सेल से आ रहा है उसमें देखो स्पेस जुड़ के आ रहा है एक्स्ट्रा, तो उसमें भी ट्रिम लगा दो, ठीक है। ये रहा हमारा डॉट दिस, डॉट ट्रिम, ठीक है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, देखो चल गया, ठीक है। अब इसको एक बार चेक करते हैं, वैलिडेशन चला है तभी लास्ट लाइन हमारी आई है, वरना नहीं आती, ठीक है। इसको भी एक बार यहाँ से करते हैं, राइट क्लिक एंड देन रिफ्रेश, एनेबल रिपोर्ट, देन ओपन विद वेब ब्राउज़र, ठीक है। देखो सारा चला है, प्रिंट कर सकते हो आप चाहो तो, इसको लास्ट में एक बार और देख लेते हैं, लास्ट रन इसका प्रिंट कर लेते हैं कि दोनों सेम है कि नहीं, तो इसको कर लो प्रिंट, यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ मैं, एक स्टेटमेंट दे दी मैंने इसके लिए, एक्सपेक्टेड डेटा, ठीक है, यहाँ दे दो एक्चुअल डेटा, ये रहा, चला के देखते हैं क्या दोनों सेम है,
देखो पास कर दिया इसने, ठीक है, एंड देन एक्सपेक्टेड और एक्चुअल इसने प्रिंट भी कर दिया। ये देखो ना यहाँ पर ये आ गया आपका कौन सा, एक्सपेक्टेड, ये आ गया आपका एक्चुअल। दोनों डेटा क्या हो गए, मैच हो गए, ठीक है। यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है? नो। ठीक है, इसको ट्राई करना अपने से। अब क्वेश्चन है, आपको लगाना आना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें। और आगे हम कल बढ़ते हैं, कल नहीं मंडे को, जो चीज़ें रिक्वायर्ड है आगे। असर्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा खींचा, समझाने की कोशिश करी, ठीक है। तो यहाँ से आगे चलते हैं मंडे। बताओ कोई डाउट है यहाँ तक? नो। नो, ठीक है फिर, ओके, गुड नाइट। करेक्ट, अच्छा।